हम सब जानते हैं कि पैसा यानी करेंसी किसी चीज की वैल्यू या कदर को जाहिर करता है। लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर ये पूरा सिस्टम ही बिखर जाए? जब नोट पर लिखे नंबर इतने बड़े हो जाएं कि उनका कोई मतलब ही ना बचे। चलें एक सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया की तारीख में किसी बैंक नोट पर छपने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सोचें जरा। एक ऐसा नोट था जिस पर एक ऐसा अदद लिखा था जिसे बोलना भी ज्यादातर लोगों के लिए मुश्किल है। ये रहा वो नंबर, 100 क्विंटिलियन। जी हाँ, यही वो अदद था जो इस नोट पर छपा हुआ था। एक ऐसी रकम जिसका तसव्वुर करना भी सच पूछें तो दिमाग को चक्कर दे देता है। और सबसे ज्यादा हैरत की बात क्या है? ये कि इतने बड़े नंबर वाला नोट मुकम्मल तौर पर बेकार था। जी, बिल्कुल बेकार। इससे रोजमर्रा की छोटी मोटी चीजें भी नहीं खरीदी जा सकती थीं। तो आइए जानते हैं तारीख के सबसे बड़े करेंसी बहरान की ये नाकाबिले यकीन कहानी। तो बात है सन 1946 की, और मुल्क था हंगरी। उन्होंने एक बैंक नोट छापा, 100 क्विंटिलियन पेंगो का नोट। और ये कोई आम नोट नहीं था, ये आज तक दुनिया की तारीख में किसी भी हुकूमत का छापा हुआ सबसे बड़ा हाईएस्ट डिनोमिनेशन वाला बैंक नोट है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। अब सवाल ये कि भाई ये 100 क्विंटिलियन आखिर होता कितना है? तो यूं समझें कि यह है एक, जिसके आगे लगे हैं पूरे 20 सिफर। जी, एक के बाद 20 जीरो। आज तक दुनिया की किसी करेंसी पर इतने ज्यादा सिफर इकट्ठे नहीं देखे गए। अच्छा, अब इस अजीबो गरीब नोट की कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा, दूसरी जंग अजीम के ठीक बाद वाले हंगरी में, क्योंकि सारी कहानी की जड़ें वहीं हैं। देखें, दूसरी जंग अजीम के बाद हंगरी का हाल बहुत बुरा था। शहर बमबारी से तबाह हो चुके थे, फैक्ट्रियां और कारखाने बंद पड़े थे, सड़कें, पुल, सब कुछ टूटा फूटा था। और इन सबके ऊपर हुकूमत पर जंग के भारी कर्जों का बोझ था। माइशत बिल्कुल जमीन पर आ चुकी थी। अब इस मुश्किल सूरत हाल में हुकूमत ने क्या किया? उन्होंने एक बज़ाहिर आसान रास्ता निकाला, और पैसे छापो, बस नोट प्रिंट करना शुरू कर दिए। उन्हें लगा कि इस तरह कर्जे भी उतर जाएंगे और बाकी खर्चे भी पूरे हो जाएंगे। शुरू में तो ये ठीक लगा, लेकिन यही वो फैसला था जिसने आगे चलकर करेंसी पर से लोगों का एतमाद खत्म करने की बुनियाद रखी। और बस यहीं से शुरुआत हुई हाइपर इन्फ्लेशन की, यानी एक ऐसी बेकाबू महंगाई की लहर जिसने देखते ही देखते पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले लिया। अच्छा, हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या है? बहुत सादा अल्फाज में ये वो सूरत हाल है जब चीज़ों की कीमतें काबू से बाहर हो जाएं और इंतहाई तेज़ी से बढ़ने लगें। मतलब हर घंटे हर मिनट कीमतें बढ़नी हो। ये कोई आम महंगाई नहीं थी, ये एक पूरी मौशी आफत थी। अंदाज़ा लगाएं कि हंगरी में हालात कितने ख़राब हो चुके थे। वहाँ कीमतें हर 15 घंटे में डबल हो रही थी, सिर्फ 15 घंटे में। ज़रा सोचें कि आज जो चीज़ 100 रुपए की है, कल सुबह तक वो 200 की हो जाएगी। आम लोगों की जिंदगी तो बस एक भाग दौड़ बनकर रह गई थी। मजदूरों को दिन में एक नहीं बल्कि 2 बार तनख्वाह मिलती थी, और जैसे ही पैसे हाथ में आते वो सीधा भागते थे बाजार की तरफ ताकि कुछ खरीद लें। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह जो पैसे मिले हैं, शाम तक उनकी कीमत आधी रह जानी है। इससे साफ जाहिर था कि लोगों का अपनी ही करेंसी पर से एतमाद बिल्कुल खत्म हो चुका था। अब हुकूमत इस सूरत हाल को कैसे हैंडल कर रही थी? उनका हल था नोटों पर और ज्यादा जीरो लगाते जाओ, मतलब बड़े से बड़े नोट छापते रहो। ये एक ऐसी रेस थी, एक ऐसी दौड़ थी जिसे वो कभी जीत ही नहीं सकते थे। पैसे की वैल्यू इतनी तेजी से गिर रही थी कि हुकूमत को मजबूरन बड़े से बड़े नोट छापने पड़े। ये सिफरों की एक ना खत्म होने वाली दौड़ बन गई। पहले लाखों के नोट आए, फिर अरबों के, फिर खरबों के, फिर पदम, और आखिर में नौबत यहां तक आ गई क्विंटिलियन। और करेंसी की कदर कितनी गिरी थी इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि जब ये बहरान अपने उरूज पर था तो सिर्फ एक अमेरिकी डॉलर 400 ऑक्टिलियन पेंगो के बराबर हो गया था। 400 ऑक्टिलियन, ये 4 के बाद 29 जीरो हैं। इस पॉइंट पर आकर पैसा पैसा नहीं रहा था, वो सिर्फ कागज का एक बेकार टुकड़ा बन चुका था। और अब आते हैं इस 100 क्विंटिलियन पेंगो के नोट की असल और हैरानकुन हकीकत की तरफ। हुआ ये कि जब तक ये नोट प्रिंट होकर मार्केट में आने के लिए तैयार हुआ ना, महंगाई इससे भी कई गुना आगे बढ़ चुकी थी। मतलब इसकी कोई असली कुव्वत खरीद, कोई बाइंग पावर थी ही नहीं। ज्यादातर नोट तो कभी लोगों के हाथ में आए ही नहीं। वो बस या तो रद्दी बन गए या फिर तारीख की एक अजीब निशानी के तौर पर महफूज कर लिए गए। अक्सर लोग ये समझते हैं कि तारीख का सबसे बड़ा नोट जिम्बाब्वे ने 2008 में छापा था, वो 100 ट्रिलियन डॉलर वाला नोट। लेकिन ये बात पूरी तरह दुरुस्त नहीं। हकीकत यह है कि हंगरी का ये 100 क्विंटिलियन पेंगो का नोट इससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा था। और यही वजह है कि तारीख के सबसे बड़े बैंक नोट का रिकॉर्ड आज भी हंगरी के पास है।
तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हंगरी इस तबाही से बाहर कैसे निकला? उन्होंने इस पूरे बहरान को ख़त्म कैसे किया? आखिरकार उन्होंने पैसे पर एतमाद को दोबारा बहाल करने के लिए कुछ बहुत फैसलाकुन कदम उठाए। उसका हल 3 बड़े कदमों में सामने आया। पहला कदम, उन्होंने पेंगो करेंसी को बिल्कुल ही खत्म कर दिया, उसे तर्क कर दिया। दूसरा कदम, एक बिल्कुल नई करेंसी जिसका नाम फॉरेन था, उसे मुतारिफ कराया गया ताकि लोगों का एतमाद दोबारा जीता जा सके। और तीसरा और आखिरी कदम, पूरी मईशत की साख्त को असरे नौ तरतीब दिया गया। तो तारीख का ये सबसे बड़ा बैंक नोट हमें एक बहुत ही बुनियादी और अहम सबक सिखाता है। सबक ये है कि असल कद्र कागज़ के नोट में नहीं होती, असल कद्र होती है उस सिस्टम पर एतमाद में, उस भरोसे में जो इस पैसे को चलाता है। और जब वो एतमाद ख़त्म हो जाता है तो फिर चाहे 100 क्विंटिलियन जितना बड़ा नंबर भी क्यों ना हो, वो बिल्कुल बेमानी हो जाता है।